नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सबसे पहले बात गुजरात चुनाव की, जिस पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने अपने 7 बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने 7 बागी विधायकों को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। निलंबित विधायकों में आपको बता दें कि नादौद से हर्षद बसावा, वाघोडिया से मधु श्रीवास्तव, जिन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे, पादरा से दिनेश पटेल, बायड से धवल सिंह झाला, केशोद से अरविंद लडानी और मही सागर से जयप्रकाश पटेल और धानेरा से मावजी देसाई का नाम सामने आया है। ये सभी वो विधायक हैं जो टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पटेल ने इन सभी को सस्पेंड कर दिया है। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। भूपेंद्र, ये जरूरी हो गया था बीजेपी के लिए कि जितने भी बागी विधायक हैं उन पर एक नकेल कसी जाए और इसीलिए शायद ये एक्शन लिया गया है। बिल्कुल विशाल अभिलाषा, ये 7 विधायक हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी जब पार्टी ने मंथन प्रक्रिया शुरू की थी 3 दिनों तक। अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम उम्मीदवारों, जितने भी दावेदार थे, उनकी एक मंथन प्रक्रिया की थी और करीबन 4000 से ज्यादा दावेदार सामने आए थे 182 सीटों के लिए। उनमें से ये 7 ऐसे विधायक थे जो सिटिंग विधायक हैं, जिनको या तो ये चुनाव हार गए थे या तो फिर पिछली बार इनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। इनमें से 2 ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और बाई इलेक्शन में हार गए थे। जिनमें से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो शुरुआत हुई मधु श्रीवास्तव की। मधु श्रीवास्तव जो कि वाघोडिया के दबंग उम्मीदवार माने जाते हैं, दबंग विधायक माने जाते हैं। 6 टर्म से वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पहले बगावत का सुर बुलंद किया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, हालांकि ये हर बार चेतावनी वो देते थे, उम्मीदवारी नामों की घोषणा होने के पहले हर बार चुनाव में उनकी इस तरह की एक चेतावनी होती थी, लेकिन हर बार उनको टिकट मिल जाता था। अब की बार उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भी जमा कर दिया है। और उसके बाद बाकी के तमाम लोग, जिसमें धवल झाला जो कि 2000 कार्यकर्ताओं के साथ में उनके समर्थक जो हैं वो कमलम पहुंच गए थे और उनके समर्थन में नारेबाजी और उनके लिए टिकट की मांग की थी। धवल झाला जो कि अल्पेश ठाकुर के साथ में कांग्रेस छोड़कर आए थे और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद बाई इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए थे। इसके अलावा जूनागढ़ के केशोद से विधायक, सिटिंग विधायक जो है वो है, उनकी मर्जी के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन कोशिशें की गई थी सीआर पाटिल की तरफ से कि तमाम जो 7 के 7 विधायक हैं उन लोगों को मना लिया जाए। उनके साथ बैठक भी की गई, हर्ष संघवी ने भी कोशिश की, लेकिन ये तमाम बैठकें नाकामयाब रही। और अब ये बागी विधायक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जिसके अंदर दिनेश पटेल की अगर मैं बात करूं, पादरा से विधायक है, वो सबसे पहले निर्दलीय ही जीत कर आए थे और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी से एक टर्म वो चुनाव जीते, लेकिन दूसरी बार हार गए और की बार बीजेपी ने उन्हें नहीं दोहराया और उसके चलते उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसी तरह से थराद के जो विधायक हैं उन्होंने भी एक बार एक टर्म हारे थे, पिछले टर्म में हार गए थे, लेकिन अब की बार उनको ये उम्मीद थी कि 5 साल उन्होंने जो जनता के बीच में रहकर लोगों की सेवा की है तो इस बार उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और उन्होंने बगावत कर दी। तो इस तरह से 7 विधायक जो है वो तमाम, यानी ये 7 बागी विधायक, इनके ऊपर एक्शन ले लिया गया क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।